अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप दोस्त में डूब कर मरने वालों से नफरत क्यों? ये सवाल ऐसा है जो अभी इंटरनेशनल लेवल पर किया जा रहा है। तो इस सवाल के जवाब में मेरे पास 3 और सवाल हैं। पहला सवाल, ओशन गेट नामी कंपनी दुनिया के अरबपति अफराद को टाइटन नामी अवदोज में बिठा करके समंदर की तह में ले जाने का काम करती है। इस सफ़र के दौरान ये सयाह 100 साल पहले डूब जाने वाले जहाज़ टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करते हैं। इस अवदोज में पायलट समेत 5 अफराद बैठ सकते हैं और एक टिकट की कीमत तकरीबन $2.5 लाख है। चंद रोज़ पहले ऐसे ही एक सफ़र के दौरान ये अवदोज तबाह हो गई और उसमें सवार 5 अफराद जान बहक हो गए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उमरा के चौंचले हैं, लिहाजा इस पर हमें ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है? दूसरा सवाल, टाइटन के तबाह होने से कुछ रोज़ कबल यूनान की समंदरी हदूद में तारकीन वतन की एक कश्ती भी डूब गई थी। 300 पाकिस्तानी उस हादसे में जान बहक हुए थे। क्या इस हादसे की बैनुल अक़वामी मीडिया को तवज्जो मिली जो अभी टाइटन को मिली है? और अगर नहीं मिली तो ये मगरबी मीडिया की मुनाफकत नहीं? तीसरा सवाल, टाइटन में सवार अरबपति अफराद की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के बहरी बेड़े और अवदोज़ें फ़ौरन हरकत में आ गईं और कई रोज़ तक उनका सुराग लगाने की कोशिश की जाती रही, जिस पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए, जबकि गरीब तारकीन वतन समंदर में डूबने से पहले मदद के लिए पुकारते रहे, मगर उनके हिस्से में फ़कत पानी की बोतलें आई। क्या ये सैकड़ों गरीब लोग इमदाद के ज़्यादा मुस्तहिक नहीं थे? ये तीनों बातें दरअसल एक ही सवाल के 3 रुख हैं और हर सवाल के जवाब का दारोमदार इस बात पर है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो। एक फाका ज़दा शख्स से किसी ने पूछा कि 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो उसने जवाब दिया 4 रोटियां। दुनिया की अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जो रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लिहाजा वो दौलतमंद अफराद को हसद, हकारत और नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी शख्स की मौत पर ख़ास तौर पर जब वो मौत नहायत ही दर्दनाक तरीके से हुई हो, इसलिए अफसोस ना किया जाए कि मरने वाला अमीर आदमी था। पाकिस्तानी नज़ार ताजिर शहजादा दाऊद और अपने 19 वर्ष के जवान बेटे के साथ उसमें सवार थे। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि समंदर में 4000 फीट की गहराई में नीचे जाते हुए उन दोनों बाप बेटे को जब ये एहसास हुआ होगा कि अब दोस्त ख़राब हो गई है और अब ये तबाह हो जाएगी, तो उस एक लम्हे में उन पर क्या बीती होगी। और बेटा तो महज अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने की गर्ज से अबदोज़ में बैठ गया था, वरना उसे इस एडवेंचर का कोई शौक़ नहीं था। ये मौत मज़ीद अज़ियतनाक हो सकती थी अगर अबदोज़ 1 सेकंड के 30वें हिस्से में फटने की बजाय तकनीकी तौर पर ख़राब हो जाती और फिर उसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती चली जाती। ऐसी सूरत में अबदोज़ के मुसाफिर दम घुटने से और शदीद सर्दी से मर जाते और ये मौत बेहद खौफनाक होती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अमीर लोगों के चौंचले हैं। जिस दुनिया में करोड़ों लोग पेट भर करके खाना नहीं खा सकते, उस दुनिया में ये अरबपति लोग एक तबाहशुदा जहाज़ को देखने के लिए करोड़ों रुपए समंदर में डबो देते हैं। तो इस बात में वज़न तो है, लेकिन अगर इस दलील को सच मान लिया जाए तो ये बात कहीं ख़त्म नहीं होती। मसलन ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए लाहौर से न्यूयॉर्क जाना अयाशी है, तो फिर क्या किया जाए? आपने शायद उस शख्स की कहानी के बारे में सुना होगा जो दुनिया से दर्द को ख़त्म करना चाहता था, तो उसने अपनी आधी दौलत बांट दी। कुछ दिन मुतमिन रहा लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी जो बाकी दौलत थी उसको भी बांट दिया। फिर कुछ दिन मुतमिन रहा लेकिन दुनिया से दर्द ख़त्म फिर भी नहीं हुआ। तो फिर उसने अपने जिस्म के अज़ाब बेचना शुरू कर दिए थे, लेकिन दुनिया का दर्द फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस कहानी का मतलब ये नहीं कि गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये उस दलील का जवाब है जिसका मैंने जिक्र किया। तो ये उम्मीद है कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।